तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक गाय और एक बछड़ा था, जिनसे वे अपने बच्चों जैसा प्यार करती थीं। उनका नाम शांति था। उसी गांव में एक जवान और मेहनती लड़का रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन शांति को अपनी माँ की तरह मानता था। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। शांति बहुत उदास थी, क्योंकि उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास हो रहा था। मोहन ने ये देखा और उनसे पूछा, माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? शांति ने कहा, बेटा, आज रक्षाबंधन है और मेरे पास कोई नहीं है जिसकी कलाई पर मैं राखी बांध सकूं। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप मुझे अपना बेटा क्यों नहीं मानती? मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। शांति की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मोहन को गले लगा लिया। उसी दिन गांव में एक बहुत बड़ा बाजार लगने वाला था। शांति ने मोहन के लिए एक राखी बनाई और उसे बांधने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन तभी गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ियां लेने गए थे, जहां एक आदमखोर बाघ ने हमला कर दिया। गांव में अफरा तफरी मच गई और सब लोग डर गए। मोहन ने जब ये सुना तो उसने बिना कुछ सोचे समझे जंगल की ओर दौड़ लगा दी। शांति ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहन नहीं रुका। शांति ने मोहन के लिए बनाई हुई राखी हाथ में ली और ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। मोहन जंगल में गया और उसने देखा कि बाघ एक बूढ़े आदमी पर हमला कर रहा है। मोहन ने हिम्मत करके बाघ से मुकाबला किया। मोहन ने बड़ी चतुराई से बाघ को एक जाल में फंसा लिया और बूढ़े आदमी को बचा लिया। जब मोहन गांव में वापस लौटा तो सब लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। बूढ़े आदमी ने मोहन को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मोहन जब शांति के पास पहुंचा तो शांति ने उसके हाथ पर राखी बांधी। शांति की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे खुशी के आंसू थे। मोहन ने कहा, माँ, ये राखी सिर्फ धागे का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह आपके प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक है, जिसने मुझे हिम्मत दी। इस घटना ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि रक्षाबंधन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भी होता है। शांति और मोहन का रिश्ता पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। मोहन और शांति का रिश्ता अब सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र में उनकी कहानी मशहूर हो गई थी। मोहन ने शांति को अपनी मां के रूप में स्वीकार किया था और शांति ने भी उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया था। उनकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया कि रिश्ते खून न के नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास के होते हैं। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला था। शांति ने मोहन से कहा, बेटा, हमें इस आयोजन के लिए कुछ दान करना चाहिए। मोहन ने कहा, माँ, हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ लकड़ी और अनाज जुटा सकता हूँ। लेकिन शांति का मन कुछ और ही चाहता था। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, हम अपनी गाय और बछड़े को बेचकर दान कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा दान होगा, क्योंकि हम अपनी सबसे प्यारी चीज दे रहे हैं। मोहन चौंक गया। उसने कहा, माँ, आप क्या कह रही हैं? ये तो आपके बच्चे हैं। शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दान का मतलब अपनी सबसे प्रिय चीज को दूसरों के लिए त्यागना होता है। ये सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि समर्पण का भी दान होता है। मोहन ने अपनी माँ की बात मान ली और उन्होंने मिलकर अपनी गाय और बछड़े को बेच दिया। उन पैसों से उन्होंने गांव के आयोजन में बहुत बड़ा दान दिया। इस घटना के बाद गांव के सभी लोगों ने मोहन और शांति की सराहना की। लोगों ने ये सीखा कि असली दान पैसे से नहीं, बल्कि दिल से होता है। अगले साल रक्षाबंधन का त्योहार फिर से आया। शांति ने मोहन के लिए एक राखी बनाई। मोहन ने राखी बांधने से पहले शांति से कहा, माँ, आपने मुझे सिखाया कि एक भाई का कर्तव्य सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करना नहीं होता, बल्कि पूरे समाज की सेवा करना भी होता है।
शांति ने मोहन की कलाई पर राखी बांधी और कहा, बेटा, एक माँ का कर्तव्य सिर्फ अपने बच्चों को जन्म देना नहीं, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार और मानवता सिखाना भी होता है। इस तरह मोहन और शांति ने अपने रिश्ते से यह साबित कर दिया कि रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भाई बहन का नहीं, बल्कि मानवता, त्याग और सेवा का भी प्रतीक है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। समय गुजरता गया। मोहन और शांति का रिश्ता अब गांव में एक किंवदंती बन गया था। मोहन ने शांति के संस्कारों और शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया था। उसने गांव के बच्चों के लिए एक गुरुकुल खोला, जहां वो उन्हें सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि नैतिकता, त्याग और सेवा के मूल्य भी सिखाता था। शांति अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनका मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहता था। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मोहन ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन उन्हें पता था कि उनका समय अब पूरा हो चुका है। रक्षाबंधन का त्योहार फिर से आया। शांति ने मोहन को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पास अब राखी बांधने की शक्ति नहीं है, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मोहन ने कहा, माँ, मुझे राखी की जरूरत नहीं है। आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी राखी है। शांति ने मोहन को प्यार से देखा और कहा, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है बेटा। तुमने मुझे एक माँ का सुख दिया। तुम मेरे असली बेटे हो। इतना कहते ही शांति ने अपनी अंतिम सांस ली। मोहन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने शांति की अंतिम इच्छा का सम्मान किया। उसने शांति की याद में गांव में एक मंदिर बनवाया, जहां सभी लोग उन्हें मां शांति के नाम से जानते थे। मोहन ने शांति की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और हमेशा दूसरों की सेवा करता रहा। हर साल रक्षाबंधन के दिन वो शांति की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता और उनसे आशीर्वाद लेता। इस तरह मोहन और शांति की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी कहानी ने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण का होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।